Hello, very good morning, my dear friends and my dear students. Today जो क्लास होने जा रही है वो द रिनेसा क्या है, इस क्यों हुआ था, रिनेसा का कारण क्या था, और हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इस एरा में। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आपके ये पीरियड है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो रिनेसा पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 1500 से और 1660 तक कहलाता है। वो जो कि मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। जो न्यू व्यूवर्स है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ जिससे आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। बात करते हैं। दो रिनेसा बिगेन इन 1453, इट्स इफेक्ट ऑन इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर वॉज फेल्ट आफ्टर 1500। मतलब क्या है कि रिनेसा एक्चुअल में ना 1453 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंग्लिश लाइफ पर, उसके लिटरेचर पर जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो 1500 के बाद पड़ा है। इसलिए चूँकि हम जो लिटरेचर पढ़ते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ रिनेसा पीरियड को यहाँ जो पढ़ेंगे वो 1500 से स्टार्ट जो होता है वो पढ़ेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेंगे इसके। फॉर दिस रीज़न इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द रिनेसा पीरियड बिगेन विद द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी एंड कंटिन्यू टिल द रेस्टोरेशन इन 1660। मैंने यहाँ 16th सेंचुरी इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में जरूरी नहीं है आपको वहाँ 1500 आए, वो 16th सेंचुरी भी कहलाती है। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब 1500, 1509 या 1563 चल रहा है तो 1600 सेंचुरी कैसे कहलाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, 1500 स्टार्ट होते ही ये शताब्दी क्या कहलाती है, यानी 16वीं शताब्दी कहलाती है। अगर 1600 स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये 17वीं शताब्दी कहलाती है। तो वो जो स्टार्ट होता है बिगनिंग 16th सेंचुरी का, और कब होता है इसका, रेस्टोरेशन पीरियड तक ये आपका रिनेसा पीरियड चलता रहता है। अब बात करते हैं मेन फैक्टर जो यहाँ पर है, वॉर ऑफ रोजेज़। वॉर ऑफ रोजेज़ होता है 1455 से लेकर 1485 तक होता है। किसके बीच होता है? यॉर्क एंड लैनकास्टर दो होती है जो वंश होते हैं, यॉर्क और लैनकास्टर होते हैं, जो 1455 से लेकर 1485 तक लड़ते रहते हैं। और इसके बाद क्या है, ट्यूडर डायनेस्टी आती है। इन दोनों, इस युद्ध के बाद कौन सी इंग्लैंड पर जो डायनेस्टी राज करती है वो ट्यूडर डायनेस्टी है। और ये जो वॉर ऑफ रोजेज़ है, वॉर ऑफ रोजेज़ क्यों कहलाता है? क्योंकि जो यॉर्क और लैनकास्टर जो इनके बीच जो लड़ाई थी, उनका जो सिंबल था यॉर्क का वाइट रोज़ था और लैनकास्टर का जो सिंबल था वो रेड रोज़ था। दैट्स वाई जो ये युद्ध था वो वॉर ऑफ रोजेज़ कहलाता है। अब बात करते हैं ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा। ये जो मैं बता रही हूँ ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा माइंड में क्वेश्चन रह जाते हैं। तो जो स्टार्ट होते हैं जब ट्यूडर डायनेस्टी आती है तो हेनरी 7th राज पर आता है, सेशन होता है 1485 से लेकर 1509 तक रहते हैं। हेनरी 8 1509 से लेकर 1547 तक। एडवर्ड 6 1547 से लेकर 1550 तक, 53 तक। मैरी जो है 1553 टू 1558। और एलिजाबेथ जो हमें पढ़नी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, माय डियर स्टूडेंट से मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम जो मैं करा रही हूँ क्या वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके जो राइटर है ना, 21 आपके 17 राइटर पीजीटी में हैं और 2 राइटर आपके टीजीटी के इसमें मिले हुए हैं। उसके अलावा जो भी मैं करा रही हूँ, इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या जेनरा करा रही हूँ या फिर मैं लिटरेरी टर्म्स करा रही हूँ, जो भी वीडियो मैं इसके अलावा आपको डाल रही हूँ वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, टीजीटी और पीजीटी दोनों में काम आने वाला है ये। और ये पीरियड जो है, अब हम बात करते हैं, अब हम पढ़ते रिनेसा, जो इंग्लैंड में जो रिनेसा आता है, जैसे आप मान कर चलते हैं वो एलिजाबेथ के कारण ही आया था। अब क्यों, कितनी बड़ी हिस्ट्री बहुत है, हमें वहाँ हिस्ट्री पर नहीं जाना है। नेट का एग्ज़ाम में बहुत बड़ी हिस्ट्री आती है, आपके यहाँ हिस्ट्री तो नहीं आती है, हमें तो सिर्फ लिटरेचर वाली हिस्ट्री पढ़नी है। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द रिनेसा पीरियड बिकॉज, ये पीरियड रिनेसा क्यों कहलाया? क्योंकि रिनेसा स्पिरिट वॉज द मेन ड्राइविंग फोर्स। रिनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। अभी मैं उसका मीनिंग भी क्लियर करूँगी। हिंदी में आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, जो बच्चे हिस्ट्री के हैं उन्होंने भी सुना होगा कि पुनर्जागरण। जो पुनर्जागरण वाली स्पिरिट थी वो मेन ड्राइविंग फोर्स थी और करेक्टराइज की गई थी लिटरेचर का ऑफ दिस टाइम। और इस टाइम जो लिटरेचर की जो करेक्टरिस्टिक थी ना, वो यही थी पुनर्जागरण वाली।
अब बात करते हैं, दिस पीरियड ऑफ 160 ईयर्स इज सब डिवाइडेड इन 4 शॉर्टर एज। जो ये रिनेसा का पीरियड था 160 जो है वो 4 शॉर्टर एज में डिवाइड किया गया था। और यहाँ पर ना एक तरह से मान के चलो टीजीटी और पीजीटी के लिए दोनों ही राइटर, शेक्सपियर तो दोनों आते हैं पीजीटी के लिए और यहाँ मिल्टन भी आ जाएगा वो टीजीटी के लिए। अब इस वीडियो के बाद साथ साथ मैं आपको एक शेक्सपियर के लिए प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ। शेक्सपियर को कैसे पढ़े मैंने एक वीडियो बना रखी है, टिप्स फॉर टीजीटी पीजीटी वाली, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अपने नोट्स दूंगी, जैसे नोट्स मैंने अपने बनाए थे वही नोट्स बिल्कुल एज मैं आपको दे रही हूँ। और शेक्सपियर की बायोग्राफी आज नहीं तो कल आपको अपलोड हो जाएगी। एलिजाबेथ एज जो है 1558 से लेकर 1603 तक रहती है। उसके बाद जैकोबिन एज आती है 1603 1625, और फिर कैरोलिन एज आती है। और उसके बाद कैरोलिन एज को हम कॉमन ये होते हैं, फिर ये डी रखना रह गया कॉमनवेल्थ पीरियड। तो ये 4 सब पीरियड थी। अब इन एज को अलग अलग डिफाइन करूँगी, यहाँ मैं चारों को इकट्ठा डिफाइन नहीं करने जा रही हूँ। यहाँ सिर्फ हम पहले बात करेंगे एलिजाबेथ एज, यानी आपका जो एलिजाबेथ एज में रिनेसा होता है तो किस तरह से आता है, इसके फीचर्स क्या थे, लिटरेरी क्या क्वालिटीज़ थी और कौन कौन से राइटर थे। पहले एलिजाबेथ एज को फिनिश करेंगे, उसके बाद जैकोबिन एज करेंगे। एलिजाबेथ में हो सकता है 2 से ज़्यादा वीडियो भी बन जाए। अब बात करते हैं रिनेसा। अब मेन चीज वर्ड पे आता है, रिनेसा इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ, रिवाइवल, रीअवेकिंग। जो रिनेसा है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना, रिवाइवल, पुनर्जागरण, रीअवेकिंग, दोबारा से जागना। सेम वही सिनोनिम से एक तरह से रिनेसा एक फ्रेंच वर्ड है। रिनेसा जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो फ्रेंच हिस्टोरियन थे जूले माइकलेट। जूले माइकलेट ने यूज़ किया था किसमें, अपने वर्क में हिस्ट्री डी फ्रांस। हिस्ट्री डी फ्रांस यूज़ फर्स्ट टाइम जो उन्होंने यूज़ किया था वो 1855 में। तो रिनेसा जो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया वो फ्रांस के हिस्टोरियन थे जूले माइकलेट। उन्होंने अपना वर्क लिखा था हिस्टोरी डी फ्रांस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है जो उनकी बुक पब्लिश हुई थी 1855 में। मार्लो इज़ नोन एज अ पोएट ऑफ इंग्लिश रिनेसा। मार्लो जो है इंग्लिश रिनेसा का एक राइटर पोएट कवि माना जाता है। रिनेसा स्टार्टेड इन यूरोप इटली। एक्चुअली क्या है, जो रिनेसा स्टार्ट होता है ना वो यूरोप से होता है। कैसे होता है, मैं थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री कर दूं आपको। एक्चुअली क्या होता है, टर्की कुस्तुनतुनिया के ऊपर एक कुस्तुनतुनिया भी एक क्या है देश है। उस समय कुस्तुनतुनिया जो था वो एक तरह से अपनी लिटरेचर के मामले में बहुत एडवांस था। तो टर्की वहाँ पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के कारण क्या होता है, वहाँ के जो बहुत लोग हैं वहाँ से निकलते हैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लेकर, और वे सीधे कहाँ पहुँचते हैं, इटली पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, इटली। इटली जाकर वहाँ पर वे कुछ जो जानकार लोग थे, जो वहाँ के इटली के 3 फेमस जो राइटर होते हैं वहाँ का, पेट्रास, दांते और बोकासिया, उनसे मिलन होता है। और वहाँ से जो है सबसे पहले जो रेनेसां स्टार्ट होता है वो इटली में होता है। इटली में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के लोग जो थे देश के कुस्तुनतुनिया के, वहाँ पर पहुँचते हैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लेकर, अपने राइटिंग लेकर, और उनसे लोगों के संपर्क होने के बाद में वहाँ पे एक राइटिंग का प्रति, एक कला के प्रति एक तरह से पुनर्जागरण हो जाता है। रिनेसा जो इंग्लैंड में स्टार्ट होता है ना वो एक्सेशन ऑफ किंग हेनरी 7 1485। जैसे कि आप समझ में आ गया होगा कि मैंने वहाँ पर जब ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में क्यों बताया था। रिनेसा अगर बात करते हैं ना इंग्लैंड में, वो इसके साथ स्टार्ट होता है 1485, लेकिन पहचाना जाता है वो एलिजाबेथ एज में। अब बात करते हैं द रिनेसा बिगन विद द रिवाइवल ऑफ क्लासिक लर्निंग विच कॉल्ड ह्यूमनिज्म। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमनिज्म। इस क्या होता है, जो रिनेसा स्टार्ट होता है वो क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल होता है, पुनर्जागरण होता है, जो ह्यूमनिज्म कहलाता है। ह्यूमनिज्म भी बहुत बड़ा टॉपिक है अलग से, बस यहाँ शॉर्ट कि ह्यूमनिज्म क्या होता है, वो क्लासिकल रिवाइवल होता है। तो अब इट में हैव बीन एडिड, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो रिनेसा शुरू होता है वो तुर्क्स में कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फाल होता है उससे ऐड किया जाता है 1453 से। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये था आप इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा परिचय। अब इसके बाद में इसके क्या फीचर्स थे, क्यों कहलाया है, क्या लिटरेरी चीज़ें थी वो होगी, और साथ साथ में शेक्सपियर भी चलेगा। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय।